आज हम रसशास्त्र का 5th पार्ट देख रहे हैं जिसमें कि 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है कि पद्म राग पर्याय है। जो पद्म राग होता है वो किसका पर्याय माना गया है? तो देखिए वो पर्याय माना गया है माणिक्य का। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि माणिक्य का पर्याय माना गया है पद्म राग। माणिक्य के लाल वर्ण का कारण है, जो माणिक्य है उसके लाल वर्ण का कारण बताया गया है कि जो इसमें क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड में भी कौन सा, तो क्रोमियम जो ऑक्साइड है उसके कारण यह लाल वर्ण का होता है। हीरक भस्म का रंग होता है, जो हीरक भस्म है, ठीक है, उसका रंग क्या बताया गया है? तो उसका रंग बोला गया है श्वेत वर्ण का होता है या श्वेत रंग का होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। हीरा के दोष कितने होते हैं? तो ये सभी को अच्छे से याद होता है कि 5 दोष बताए गए हैं और वही 5 दोष यहाँ पे बोले जा रहे हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मृदु द्रव्य है, जो प्राकृतिक के हिसाब से सर्वाधिक मृदु द्रव्य किसे माना गया है? तो देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट जो है उसे नहीं माना गया, जो खटिका है, ठीक है, खटिका जो है उसे माना गया है सर्वाधिक मृदु द्रव्य। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। हरिण मणि है, तो ये किसे कहा गया है हरिण मणि? तो देखिए जो ताक्ष होता है, ठीक है, यहाँ पे पुष्पराग नहीं, वैदूर्य नहीं, नीलम नहीं, जो ताक्ष होता है उसे माना गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा रत्न पीत वर्ण का होता है? अब इनमें से कौन सा रत्न जो है वो पीत वर्ण का होता है? तो जो यहाँ पे पुखराज है, ठीक है, पुखराज जो होता है वो पीत वर्ण का होता है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रस ग्रंथों में वर्णित मुक्ता की योनियां, मुक्ता की योनि कितनी बताई गई है? ठीक है, तो मुक्ता की जो योनि बताई गई है वो 8 योनि बताई गई है। अम्भसर पर्याय है, जो अम्भसर पर्याय कहा गया है वो किसका कहा गया है? तो मुक्ता का कहा गया है। प्रवाल भस्म एवं पिष्टी का रंग क्रमशः होता है। जो प्रवाल भस्म है और प्रवाल पिष्टी है वो दोनों का क्या क्या रंग होता है? तो देखिए जो प्रवाल पिष्टी होती है वो गुलाबी कलर की होती है और जो प्रवाल भस्म होता है वो श्वेत कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पहला आंसर है वही जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अष्ट अस्त्रम च अष्टफलकम। तो ये किसके लिए अष्ट अस्त्र और अष्ट फलक किसके लिए कहा गया है? साथ में कहा गया षड कोण, 6 कोणम अति भशुरम। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है? तो देखिए ये जो है ये कहा गया है हीरा के लिए, जिसमें कि अष्ट शस्त्र अष्ट फलक होने चाहिए, 6 कोण होने चाहिए। तो ये जो है हीरक जो कहा गया है उसके लिए कहा गया है। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। कुलिश पर्याय है, जो कुलिश पर्याय होता है वो किसका माना गया है? तो कुलिश पर्याय भी हीरा के लिए कहा गया है, हीरक। अंगार कमड़ी पर्याय है, अंगारक मणि किसे कहा गया है? तो अंगारक मणि कहा गया है वैदुर्म को। ठीक है, कृत्रिम प्रवाल निर्माण विधि किस ग्रंथ में वर्णित है? तो देखिए यहाँ पे कृत्रिम कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कृत्रिम प्रवाल जो निर्माण किया जाता है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? तो वो रस प्रकाश सुधाकर में वर्णित मिलता है हमें। प्रवाल शोधनार्थ प्रयुक्त होता है, प्रवाल के शोधन के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? तो इसमें हम जो है टंडुलीय पत्र स्वरस का भी यूज करते हैं, सर्जीक्षर युक्त रस जल का भी यूज करते हैं और क्षयत्रय युक्त जल का भी यूज करते हैं, मतलब सभी का यूज किया जाता है। ताक्ष का रासायनिक सूत्र क्या माना गया है? तो ताक्ष का जो रासायनिक सूत्र बोला गया है वो Be3Al2SiO2 बोला गया है। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ताक्ष का रासायनिक सूत्र क्या है। सर्वेश्वर रस का घटक है, जो सर्वेश्वर रस हम बनाते हैं उसका घटक क्या क्या माना गया है? तो यहाँ पे जो है हीरक को, यहाँ पे ना तो प्रवाल है ना ही मुक्ता है, नीलम भी नहीं है, तो हीरक जो है वो सर्वेश्वर रस का घटक है। नीलम में रंग नीले रंग का कारण है, जो नीलम होता है उसमें नीले रंग का कारण किसे माना गया है?
तो यहाँ पे जो है नीले रंग का कारण टाइटेनिक ऑक्साइड जो होता है उसको माना गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि नीलम में नीले रंग का कारण टाइटेनिक ऑक्साइड है। इसके बाद है पार्श्वशूल में श्रेष्ठ औसत। जो पार्श्वशूल होता है तो उसमें श्रेष्ठ औसत किसे बोला गया है, तो श्रृंग भस्म जो होता है उसको पार्श्वशूल के लिए बोला गया है श्रेष्ठ औसत। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। टेल्कम पाउडर बनाने के काम आता है, इनमें से कौन जो है तृणकांत, जहर मोहरा, दुग्ध पाषाण या खरपर, इनमें से कौन जो है टेल्कम पाउडर। तो यहाँ पे दुग्ध पाषाण जो होता है वो टेल्कम पाउडर बनाने के काम आता है। व्योम अस्म है, जो व्योम अस्म किसे कहा गया है, तो व्योम अस्म जो कहा गया है वो संगेशाव को कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। रस तरंगिणी में वर्णित उपरत्न की संख्या कितनी बताई गई, तो रस तरंगिणी में उपरत्न जो बताए गए हैं वो 6 बताए गए हैं। इसको भी आपको याद रखना है अच्छे से। कैट आइज है, जो कैट आइज है वो किसे कहा गया है, तो वैदुर्म को कैट आइज कहा गया है। नीलम का शोधन द्रव्य, जो नीलम होता है उसका शोधन द्रव्य किसे बताया गया है, तो जयंती सोरस को नहीं बोला गया है, त्रिफला क्वाथ को भी नहीं, तंदुलीय पत्र सोरस को भी नहीं, नीली सोरस जो होता है उसे कहा गया है नीलम का शोधन द्रव्य। ठीक है, निम्न में से किसमें अणुधार्मिता पाई जाती है। ठीक है, तो इनमें से किसमें पाई जाती है, तो वो पाया जाता है ना तो हीरक में पाया जाता है ना नीलम में पाया जाता है, तो ये गोमेद जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बाल अतिसार की प्रमुख औसत क्या बताया गया है, जो बाल अतिसार हो जाता है तो उसमें प्रमुख औसत बोला जाता है कि जहर मोहरा पिष्टी दीजिए बाल अतिसार में। ठीक है, तो ये याद होता है सभी को। दुग्ध पाषाण का प्रथम वर्णन किसने किया है, दुग्ध पाषाण का जो सर्वप्रथम वर्णन किया है वो किसने किया है, तो रसवाग्भट ने नहीं किया है, सदानंद शर्मा ने किया है। जी हाँ, सदानंद शर्मा ने किया है, तो इसको भी याद रखना है। तृणकांत मणि है, तृणकांत मणि किसे कहा गया है, तो तृणकांत मणि खनिज द्रव्य को कहा जाता है। क्षार राज है, तो इसको किसे माना गया है, तो इसको तंकड़ को माना गया है। क्षार में राज जो कहा गया है वो क्षार राज तंकड़ को कहा गया है। दर्शन संस्कार चूर्ण का घटक है, जो दर्शन संस्कार हम बनाते हैं उसके चूर्ण का घटक क्या होता है, तो शंख नहीं होता है, वराट नहीं होता है, गोदंती नहीं होता, जो खटिका है वो होता है। ठीक है, अस्मरी रोग में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है, तो अस्मरी रोग के लिए हजरुल यहूद को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, सिरासुल में दिया जाता है, सिरासुल में हम इनमें से क्या देते हैं, तो सिरासुल में देखिए जो गोदंती भस्म होता है उससे प्रयोग जरूर किया जाता है, लेकिन प्रवाल भस्म को हम मेनली यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रवाल भस्म यूज में आएगा। ठीक है, और गोदंती भस्म भी आएगा, तो मतलब का और खा दोनों ही यहाँ पे आंसर जाएंगे। इसके बाद है गोदंती का रासायनिक सूत्र है, गोदंती का रासायनिक सूत्र किसे माना गया है, तो गोदंती का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो इसको भी आपको याद रखना है। लक्ष्मी का भाई है, लक्ष्मी का भाई उसमें जो कहा गया है उसमें कहा गया शंख को माना गया है लक्ष्मी का भाई। कंबोज पर्याय है, कंबोज पर्याय किसका कहा गया है, तो शंख को कहा गया है कंबोज का पर्याय। कोलिमनाइट का सूत्र क्या होता है, कोलिमनाइट का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Ca2B6O11। ठीक है, और 5H2। तृणकांत का सूत्र क्या बताया गया है, जो तृणकांत होता है उसका सूत्र जो होता है वो होता है C40H64O4। इसके बाद है अग्नि निरोधक का कार्य करता है, अग्नि निरोधक का इनमें से कौन जो है वो कार्य करता है, तो देखिए वैस में नहीं करता है, कोई यश में जो होता है कौशेयस में उसे हम यूज में लाते हैं। जेडाइट का सूत्र क्या होता है, तो जेडाइट का सूत्र होता है NaAlSiO3 का होल ट्वाइस। ठीक है,
उत्तम हृदय है, इनमें से कौन जो है वो उत्तम हृदय माना गया है? तो संज्ञेय शाव को उत्तम हृदय माना जाता है। लैपिस लजूली कहा है, किसे कहा जाता है लैपिस लजूली? तो ये कहा जाता है राजा आवर्त को, राजावर्त या राजावर्त। डैश सूर्य किरण के संपर्क से अग्नि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इनमें से कौन है जो सूर्य के किरण में आने के बाद अग्नि को उत्पन्न करता है? तो वो होता है सूर्यकांत, इसीलिए इसका नाम ही पड़ जाता है सूर्यकांत। इसके बाद है मधु बिंदु समक्षम गौमूत्र अज्य सम प्रभावम इसके संबंध में आया है। ठीक है, तो ये जो गौमूत्र की बात हो रही है और मधु बिंदु की बात हो रही है, ये किसके लिए आता है? तो ये हम गौमेद के लिए बोलते हैं। ठीक है, शिवलिंग का निर्माण होता है, शिवलिंग जो होता है उसका निर्माण किससे किया जाता है? तो ये होता है स्फटिका से। एलेक्जेंड्राइड भेद है, एलेक्जेंड्राइड किसे कहा गया है? तो एलेक्जेंड्राइड कहा गया है वैदुर्य को। लूता विषनाशक अगध में होता है, लूता विषनाशक कौन होता है इनमें से? तो अगर हम देखें कि सुक्ति जो है वो लूता विषनाशक है, प्रवाल नहीं है, तंकर नहीं है, गोदंती नहीं, तो सुक्ति जो होता है वो लूता विषनाशक होता है। पद्मराग किसका भेद है? ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार माणिक्य जो होता है उसको पद्मराग का भेद माना गया है। हीरक का शोधन द्रव्य किसे कहा गया है? तो हीरक का शोधन द्रव्य होता है चौलाई सोरस। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। ग्राम व त्राश है। ठीक है, ग्राम और त्राश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गर्भद्रुति को। ठीक है, ना कि गर्भ परात का संस्कार, रत्न दोष भी नहीं है, रत्न गुण भी नहीं है, तो गर्भद्रुति को बोला जाता है त्राश या ग्राम। पराद प्राण है, पराद प्राण किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है माक्षिक के लिए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना कि किसके लिए प्राण बताया गया है, तो माक्षिक के लिए कहा गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।